एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आइस फैंटेसी के पार्ट 2 की। पिछली सीरीज़ में हमने देखा था यिंग मर गया था और यो और मरमेड बीमार थी और सो को इन सबको ठीक करने के लिए रेड लोटस हासिल करना था ताकि वो सबको ठीक कर सके। और वो अपने साथ 5 ट्राइब लीडर को लेके रेड लोटस लेने जाता है। रेड लोटस हासिल करने के लिए उन सबको 4 गेट्स को पार करना था। पहले गेट पे उनको सो की दादी मिलती हैं और जब सो उनको सब कुछ बताता है तो वो सो को अपनी पावर्स दे देती हैं जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ यिंग, जिसकी सोल का एक हिस्सा बच जाता है और वो रेड लोटस हासिल करने में सो की मदद करता है। यॉन को उसकी सोल का वो पार्ट मिलता है तो वो यिंग को बताती है उसे रेड लोटस चाहिए क्योंकि उससे उसका भाई ज़िंदा होगा। लेकिन यिंग को देख के वो अपना फ़ैसला बदल देती है और सो को वो रेड लोटस हासिल करने देती है ताकि वो यिंग को भी ज़िंदा कर सके। दूसरी तरफ यिंग की मॉम को पता चलता है कि सो यिंग को ज़िंदा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो वो अपनी जान की बाजी लगा देती हैं। दूसरी तरफ सो अपने पार्टनर्स के साथ बाकी तीनों गेट्स के गार्ड से भी मुकाबला कर लेता है और वो सब लोटस तक पहुंच जाते हैं और सो रेड लोटस हासिल कर लेता है। और सो यो और मरमेड के ठीक होने और यिंग के ज़िंदा होने की विश मांगता है। फिर उसके बाद यो और मरमेड ठीक हो जाती हैं लेकिन यिंग ज़िंदा नहीं हो पाता। फिर वो लोग सब उसकी बॉडी को ढूंढते हैं तो वो भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मरमेड और यो ठीक तो हो जाती हैं लेकिन उनकी मेमोरी चली जाती है और साथ ही साथ उनके कैरेक्टर स्विच हो जाते हैं और यो मरमेड की तरह और मरमेड यू की तरह बिहेव करने लगती है। लेकिन दोनों ही सो को पसंद करती थी इसलिए सो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ यॉन एक लड़के को देखती है जो बहुत बहादुरी से सबसे लड़ रहा होता है। यॉन उसे देख के शॉक रह जाती है क्योंकि वो यिंग था। यही हमें पता चलता है यिंग की भी मेमोरी चली गई है। दूसरी तरफ फायर किंग यिंग की मेमोरी लॉस से फ़ायदा उठाकर उसे सो को मारने का कहता है और यिंग को ये याद होता है कि सो ने उसे मारा था इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। यिंग अपना गेटअप चेंज करके सो से मिलने जाता है लेकिन सो उसका अलग गेटअप देख के उसे पहचान नहीं पाता। फिर उसके बाद सो और यो की शादी हो जाती है और यो भी उन सब की तरह इमॉर्टल बन जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहाँ फायर किंग आके उनकी खुशी ख़राब कर देता है और मरमेड को अपने साथ ले जाने का कहता है जिस पर दोनों ट्राइब्स में लड़ाई हो जाती है। सो की तरफ से उसका ट्राइब लीडर लड़ता है और फायर किंग खुद लड़ता है। फायर किंग उसे हरा देता है और फिर यो उसे लड़ने जाती है और फायर किंग उसे भी हरा देता है और फिर फायर किंग मरमेड को अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन यिंग वहां आके किंग को हरा देता है। यिंग एक तरफ तो सो से बदला लेना चाहता है, दूसरी तरफ वो नहीं जानता वो अपने भाई से कितना प्यार करता था इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाता और हर मुश्किल में उसका साथ देने के लिए आ जाता है। जब यिंग सो से बदला लेने आता है और वो उस पर हमला करता है तो उसका मास्क टूट कर गिर जाता है और सो उसका फेस देख लेता है और अपने भाई को देख के सो शॉक रह जाता है और उसके शॉक रहने का यिंग फ़ायदा उठा लेता है और मरमेड और यू को किडनैप करके ले जाता है और सो से कहता है अगर तुम्हें ये दोनों चाहिए तो फायर ट्राइब आके मुझसे फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब सो बेचारा अभी तक इसी सदमे में होता है कि यिंग उसे कैसे भूल गया और वो उसके ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि मरमेड और यू की मेमोरी स्विच हो गई हैं। वो सब ठीक करने की ठान लेता है और दोबारा रेड लोटस के पास जाता है क्योंकि अब जो करना है उसे ही करना है। जब सो रेड लोटस लेके वापस आता है तो उसे पता चलता है फायर किंग अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसने अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों को मार दिया है और उसमें मरमेड और यू भी शामिल हैं। यिंग सो पर हमला कर देता है और लड़ते लड़ते एकदम यिंग की मेमोरी वापस आने लगती है और उसे सब याद आ जाता है और यिंग सो को गले लगा लेता है।
फिर यहाँ फायर किंग आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है और सो को मार देता है। फिर वो यिंग पर हमला करता है, लेकिन वहाँ यॉन आके अपने बाप से यिंग को बचाने लगती है और फायर किंग गुस्से में उस पे भी हमला कर देता है और वो मर जाती है। और यिंग को पहले सो और फिर यॉन के इस तरह मर जाने पे बहुत गुस्सा आता है और वो फायर किंग पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। यॉन के मरने के बाद यिंग को एहसास होता है कि वो यॉन से कितना प्यार करता था, लेकिन अब वो क्या करे, यॉन तो मर जाती है। फायर किंग के मर जाने से जितने लोगों की उसने पावर्स दी थी वो सब जिंदा हो जाते हैं और उनमें मरमेड और यो भी होते हैं और यिंग उसके बाद किंग बन जाता है। लेकिन वो सो को ज़िंदा करना चाहता है। तभी उसे एक और लोटस का पता चलता है जिसे हासिल करके वो सो को ठीक कर सकता है। तो वो बर्ड की तरह उड़ता हुआ उस लोटस तक जाता है और उसे तोड़कर सो को ठीक कर देता है और सब सो के ठीक होने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन पता चलता है कि जैसे ही यिंग ने रेड लोटस को तोड़ा था तो सारे प्लैनेट्स आपस में टकरा जाते हैं और उनसे बहुत से न्यू प्लैनेट्स बनते हैं और वो अर्थ पर आ जाते हैं। और फिर यहाँ दूसरे जन्म को दिखाया जाता है। सो को आइस ट्राइब का ड्रीम आता है कि वहाँ किंग था और उसके पास बहुत सी पावर्स थी जिसे वो किसी भी चीज़ को छूकर बर्फ़ का बना देता था। ड्रीम से जागने के बाद सो वैसे ही मैजिकल पावर को यूज़ करना चाहता है और वो उसे अप्लाई करता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो उसे समझ आता है कि ये सब उसका ड्रीम था और वो सैड हो जाता है। अर्थ पे सो को एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है और उसकी कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसे वो ड्रीम्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं और लोग उसका प्रोजेक्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ये सीन देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि शुक्र है रियल में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वरना हमारे उल्टे सीधे ड्रीम तो स्क्रीन पर दिखाने के काबिल ही नहीं है। फिर उसके बाद वाले सीन में हमारी हीरोइन यो की एंट्री होती है जो कि एक फेमस सिंगर है। सीन में उसके म्यूजिक एल्बम की रिलीजिंग दिखाई जाती है। अब ऐसे इवेंट पर सो वहां आके हीरोइक परफॉर्मेंस नहीं दे, ये तो हो ही नहीं सकता। वहां सो मौजूद होता है और वहां यो को उसके डायरेक्टर का भाई स्टेज पे फायर बलून से आके बहुत रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है, क्योंकि उसे लगता है मीडिया के सामने यो इनकार ही नहीं कर सकेगी। लेकिन यो उसे साफ नो कह देती है, लेकिन वो यो को फोर्स करके बलून में बिठा देता है और यो उसके इस तरह फोर्स करने से बलून से जम कर लेती है। और अगर कोई इस तरह गिरे तो यकीनन उसकी 4-5 हड्डियां तो टूट ही जाएंगी। लेकिन यहाँ तो हमारा सो मौजूद है और सो अपनी हीरोइन को इस तरह कैसे गिरने देगा। और फिर सो वही करता है, अपनी हीरोइक परफॉर्मेंस दिखाते हुए यो को बचा लेता है। फिर उसके बाद यो का डायरेक्टर अपने भाई का बदला लेने के लिए यो के सॉन्ग की जगह किसी और को हायर कर लेता है और यो के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लेता है और यो इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन सो उसे अपनी कंपनी में काम करने की ऑफ़र देता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे देख के यो हैरान रह जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब आपको पता ही है कि यो कैसा इंसान है और यो है भी आइस ट्राइब का, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा। उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि यो उसके साथ 30 साल काम करेगी और इस दौरान वो ना ही शादी कर सकती है और ना ही किसी को डेट कर सकती है। यो सो का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के उसे फाड़ देती है और उसे घर से निकाल देती है। फिर यो की कंपनी उसे घर खाली करने का कहती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास जॉब भी नहीं होती, तो वो एक रेस्टोरेंट में मंकी बन के परफॉर्मेंस करने की जॉब करने लगती है। एक दिन सो उसे मंकी बन के परफॉर्मेंस करते देख लेता है और उसे ये देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो यो की परफॉर्मेंस के बाद उसके पीछे जाता है और वो बिल्डिंग की रूफ पे होते हैं। यो उससे दूर भागती है कि उसे सो से कोई बात नहीं करनी, लेकिन सो उसके पास जाता है और यो एकदम उससे पीछे हो रही होती है और उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है कि सो उसे बचाने लगता है और वो भी गिरने लगता है।
और सो उसे पकड़ लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है और अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करके एक स्लाइड बनाता है और इससे वो दोनों सेफली नीचे आ जाते हैं और यू सब देख के शॉक रह जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों एक कार में जा रहे होते हैं कि सो को अचानक कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यू एकदम बहुत परेशान हो जाती है लेकिन हिम्मत करके उसे संभालते हुए कार ड्राइव करती है, लेकिन कार जब एक ट्रक से हिट होने लगती है तो वो खौफ से बेहोश हो जाती है। फिर यिंग उनकी कार को मिरेकलसली ट्रक में से गुजार देता है और उन दोनों को बचा लेता है। फिर जब जो को होश आता है तो वो अपने पास यो को देख के और एक ही रूम में उसे इस तरह सोता देख के हक्का बक्का रह जाता है और फौरन रूम से भागने लगता है। फिर बाहर उसे ड्रीम किंग मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सो को पास्ट के बारे में बहुत कम चीज़ें याद हैं, इसलिए वो देखता है कि ड्रीम किंग मिरर में नज़र नहीं आ रहा तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो इसकी पिक्चर लेने की कोशिश करता है, जो जाहिर है नहीं ली जाती क्योंकि ड्रीम किंग इंसान तो है नहीं बल्कि वो इमॉर्टल है, तो वो इसकी पिक्चर कैसे लेता। उसकी पिक्चर ना आना देख के सो हैरान रह जाता है। फिर हमें मरमेड भी नज़र आती है और उसका क्रश यहाँ भी सो ही पर होता है, लेकिन सो तो हमेशा ही यो के पीछे दीवाना था, इसलिए वो यहाँ भी मरमेड को इग्नोर करता है और मरमेड बेचारी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कोशिश करते करते थक जाती है तो वो यो से भी जेलस होने लगती है और उससे भी पंगेबाजी करने लगती है। यिंग अपने भाई सो को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ पे आ जाता है और वो ड्रीम किंग से कांटेक्ट में रहकर उससे सो की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, क्योंकि यिंग ने जब यॉन को ठीक किया था तो एक इविल यॉन भी आ गई थी जो सो की जान की दुश्मन थी। यिंग इविल यॉन से सो को बचाने के लिए ही आता है। सो बहुत कुछ अपने पास्ट के बारे में भूल चुका है और उसको ड्रीम से ही अपने पास्ट के बारे में मालूम होता है। सो ड्रीम किंग को पहचान लेता है और ड्रीम किंग उसके साथ ही रहने लग जाता है। सो को ड्रीम में यो दूसरी दुनिया में नज़र आती है जहाँ वो मरने वाली होती है, तो सो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन ड्रीम किंग उसे रोक लेता है और मना कर देता है और सो जिद करने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यो एक बर्थडे पार्टी में है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जो फायर ट्राइब का होता है। वो बच्चा यो को एक डॉल दिखाता है जिसे देख के यो को ख्याल आता है कि वो किसी और दुनिया में लड़ रही है और वो एकदम गिर जाती है और फिर सो उसे बचाने के लिए आता है और वहाँ ट्राइब के बहुत से लोग होते हैं और सो सबको अपनी मैजिकल पावर से बर्फ़ का बना देता है और पावर यूज़ करने से वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और एकदम गिरने लगता है और बेहोश हो जाता है। यिंग वहाँ आ जाता है और सो को सेव कर लेता है। फिर यिंग इंसान का गेटअप करके सो के पास जाता है और सो उसे नहीं पहचान पाता। फिर यो सो की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। यिंग यो को सो से दूर करना चाहता है और उसके हुलिये में आके उसे तंग करता है क्योंकि उसे लगता है यो से सो को खतरा है। दूसरी तरफ यो का पुराना डायरेक्टर यो को किडनैप कर लेता है क्योंकि वो इविल यॉन का खास बंदा है और वो यो को सो की पिक्चर भेजता है और कहता है कि तुम इसे अब कभी नहीं देख पाओगे। सो उसे देखकर उसे बचाने जाता है और इविल यॉन के बिछाए जाल में फंस जाता है और वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और फिर वो साथ रहते हुए एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारा रोमांस करते हैं और उस दौरान उन्हें अपना सारा पास्ट याद आ जाता है। फिर इविल यॉ सो पे हमला करती है और उसे एक बॉल में बंद कर देती है और फिर यिंग अपनी टीम के साथ आके इविल यॉन से लड़ता है। जैसे जैसे हम ड्रामे में आगे बढ़ रहे हैं हमारे सामने ये राज खुल रहा है कि इस ड्रामे के बहुत से लोग पास से बिलोंग करते हैं और वो आइस ट्राइब या फायर ट्राइब का हिस्सा हैं। यानी यकीन करें तो किस पर, वो लोग किसी भी रूप में आसानी से आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे यिंग सो को बचाने आता है, इस लड़ाई में जीत जाता है। सो जब बॉल से बाहर आता है तो वो किंग बन जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर से इविल यॉन को मज़ा चखा देता है। लेकिन इविल यॉन के साथ साथ दूसरी यॉन भी अपीयर होती है जो सो के हमले से मर जाती है और वो मरते हुए यिंग से अपने प्यार का इजहार करती है। फिर इविल यॉन भाग जाती है।
फिर फायर ट्राइब वाले अर्थ की दूसरी दुनिया की तरफ का दरवाज़ा खोल देते हैं, जिस पे किंग फायर ट्राइब वालों से लड़ता है और उन्हें ख़त्म कर देता है और सब मिलकर अर्थ का दरवाज़ा बंद करने में अपनी जान लगा देते हैं। और यो सो से कहती है कि वो 6 जन्म साथ रहे हैं, इसलिए वो अभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और सो के साथ ही जाएगी। फिर यंग के होते हुए ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो अपने भाई और यो को कुर्बानी दें। इसलिए वो दरवाजे में चला जाता है और उन्हें कहता है ये आखिरी जन्म है, इसलिए तुम दोनों साथ रहो। वो उन दोनों से माफ़ी मांगकर और उन दोनों को खुश रहने का कह के वहाँ से चला जाता है और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यो और सो दोनों साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। मज़ीद ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो सीन सबसे आपको अच्छा लगा उसका बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।